Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Sources in Historiography, Major Approaches in the History of Modern India, under which we will discuss today the communalist approach or historiography. Now, what do you mean by the communalist? We will already discuss in detail. So, if you're not watching, please go and watch this lecture. We have holistically completed the communalist ideology. Now, in simple terms, जो communalist है, it indicates the extreme hostility between two groups. ओके और ये जो ग्रुप्स हैं ये कोई भी हो सकते हैं. हम यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, उसमें भी मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जो टू ग्रुप्स हैं इट इंक्लूड्स और इट एनकम्पासेस फर्स्ट मुस्लिम्स एंड सेकंड हिंदूस. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ ये जो अप्रोच है इसमें जो हिस्टोरियंस हैं जो इस अप्रोच को एडवोकेट करते हैं वो जो रेफरेंस मटेरियल यूज करते हैं और जो रेफरेंस मटेरियल के रिलाई करते हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट वो है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. ओके और ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है ये मेडिवल पीरियड के लिए वो इस मटेरियल पे रिलाई करते हैं. ऑन द अदर हैंड वो यूज करते हैं कॉलोनियल एरा टेक्स्ट बुक. जो कॉलोनियल टाइम्स की जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन और बेसिकली जो हिस्ट्री के बारे में बताया गया, किसी इवेंट के बारे में बताया गया, वो उसको एज ए रेफरेंस की तरह यूज करते हैं. ओके नाउ ये जो कम्युनिस्ट अप्रोच है और बेसिकली जो इनके जो स्टोरियंस है दे व्यूड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज परमानेंट हॉस्टाइल ग्रुप्स. ये जो बोथ हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं ये इन इंडिया में क्या है एज पर द कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस वो एक परमानेंट हॉस्टाइल ग्रुप्स हैं. ओके और बेसिकली ड्यू टू विच इनका जो इंटरेस्ट है बोथ हिंदू एंड मुस्लिम का जो इंटरेस्ट है वो म्यूचुअली डिफरेंट है. म्यूचुअली डिफरेंट ऑन द वन हैंड और दे बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. ओके सो ये जो व्यू है इट वॉज नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग्स ऑफ द हिस्टोरियंस. ये सिर्फ और सिर्फ जो व्यू है सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरियंस की राइटिंग में ही विजिबल नहीं है बट इट ऑल्सो टुक अ मोर वायरुलेंट और बेसिकली जो ग्राउंड फॉर्म पे है इन द हैंड्स ऑफ द कम्युनल जो इनके पॉलिटिकल लीडर्स थे. ओके जो पॉलिटिकल लीडर्स इट आइडियोलॉजी को एज अ पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करते थे उसमें ये मोर एविडेंट है और मोर क्लियरली विजिबल है ऑन ग्राउंड. ओके नाउ इन देयर व्यू जो इंडियाज मेडिवल हिस्ट्री है ओके इंडियाज की जो मेडिवल हिस्ट्री है अगर हम देखें और एज पर दी कॉलोनिस्ट हिस्टोरियंस जो इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री है इट वॉज वन लॉन्ग स्टोरी है ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की. ओके सो ड्यू टू विच ये आर्ग्यू करते हैं कि जो 19th और जो 20th सेंचुरी में थे उसमें जो मुस्लिम्स थे दे आर हैप्पी. अब what was the reason why the Muslims in the 19th and 20th century are considered happy and proud? It is because ये जो थे मीन्स जो मुस्लिम्स थे they belong to the ruling class. Okay so why वो हैप्पी और प्राउड फील करते हैं? It is because they belongs to the ruling class. Okay while अगर हम हिंदूज को देखें on the other hand सो उनको मेडिवल टाइम में क्या कंसिडर किया जाता था बेसिकली उनको सब्जेक्ट रेस कहा जाता था, जिमीज कहा जाता था और उन पे डिफरेंट स्पेसिफिक टैक्सेस इंपोज किए जाते थे. ओके सो ड्यू टू विच वो कौन है वो सैड है एंड ह्यूमिलिएटिंग है. ओके दे कंसिडर देमसेल्फ द सैड एंड ह्यूमिलिएटिंग. ओके सो ये जो है दिस अल्टीमेटली यही रीजन है अल्टीमेटली जो एक डेवलप करता है म्यूचुअल हेट्रेड among these groups
जो कि रिजल्ट हुआ इन द कम्युनल रेयर्स, ओके, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और अगर हम कहें कि पार्टीशन ऑफ इंडिया आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहता है ये, ये जो इस कम्युनिस्ट अप्रोच का जो व्यू है कि जो मेडिवल हिस्ट्री है वो एक लॉन्ग स्टोरी है हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की, और ये वो आर्ग्यू करते हैं कि जो 19 एंड 20 सेंचुरी में जो मुस्लिम्स थे वो काफी हैप्पी और प्राउड फील करते थे अपने आप को, इट इज बिकॉज वो रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे, वाइल जो हिंदूज थे वो सैड और ह्यूमिलेटिंग अपने आप को कंसिडर करते थे, इट इज बिकॉज दे बिलोंग्स टू सब्जेक्ट रेस, और बेसिकली उनको जिम्मीज कहा जाता था, फॉरनर्स कहा जाता था, और जिजिया उनके ऊपर इंपोज किया जाता था रिलीजियस टैक्स, ओके। सो ड्यू टू विच जो रूलिंग क्लास के मेंबर्स थे, जो मुस्लिम्स थे, उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था, ओके, और दैट रिजल्टेड इन द म्यूचुअल हेट्रेड अमंग दीज ग्रुप्स, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, कम्युनल रेयर्स हुए, एंड पार्टीशंस ऑफ इंडिया अल्टीमेटली आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ द सेम। सो दिस इज about the communist approach. In brief, we will discuss each and every aspect in detail when we do historiography as a sole subject, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेजर अप्रोचेस इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इसका एक पार्ट के तौर पे हम देख रहे हैं, तो बेसिकली इट वाज in brief, okay. So this is about the communist approach. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.